नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फेलिक्स स्टडी टॉक्स में। आज का लर्निंग वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको शेयर मार्केट के बारे में बताने का ही है। आप जैसे कि जानते ही हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट के बारे में लोगों की भ्रांति है, सट्टाबाजी, गैम्बलिंग, जुआ, बट ऐसा ये नहीं कह सकते हम। यही चीज़ मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, क्या है शेयर मार्केट। आप जानते ही हैं शेयर क्या चीज़ है। शेयर कंपनी की जितनी भी पूंजी होती है, कैपिटल होती है, उसको शेयर में डिवाइड किया जाता है। कंपनी की जो इतनी भी पूंजी होती है उसको शेयर में डिवाइड किया जाता है, और कंपनी का जो मेन ओनर होता है उसके पास ही शेयर होते हैं। और हर बिजनेस जो भी स्टार्ट करता है वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड इसमें ही स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद पब्लिक लिमिटेड बनती है तो इनके शेयर जो है ये पब्लिक भी परचेज और सेल कर सकती है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म में ये अपने इन्वेस्ट शेयर के लिए नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, शेयर जो है ये आपको परचेज भी कर सकती हैं पब्लिक, सेल भी कर सकती हैं। तो क्या होता है, जैसे कंपनीज अपने शेयर को लॉन्च करने से पहले अपनी मार्केट में कुछ फेथ बनाती हैं पब्लिक के लिए, कुछ अपनी क्वालिटी, कुछ प्रोडक्ट्स की ये बनने, क्वालिटी का फेथ बनने के बाद ही वो सोचती हैं कि शेयर हम कैसे सेल आउट करें। ओके। और हर कंपनी अपने कंपनी को फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए सोचती है, बट उनके पास इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक लोन, अदर फाइनेंशियल उधार, इनके भी अलावा उनको और फाइनेंशियल के क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती है जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए एक जरिया निकलता है, वो क्या करते हैं, IPO। कंपनी डिसाइड करती है कि IPO लॉन्च करें। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब यही है कि IPO लॉन्च करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली समझिए 10 रुपये का एक IPO लॉन्च किया और वो पब्लिक के लिए ओपन रहता है। पब्लिक उनकी विशेष रहती है वो कितने पे खरीदें, 50, 60 जितना भी रहता है। तो शेयर मार्केट दो टाइप्स की हैं, प्राइमरी मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स क्या रहती हैं आपकी, फर्स्ट टाइम जो रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं वो वहाँ पर अपने जो है IPOs बेचती है। IPO एंड जो ट्रेड करती हैं वो सेकेंडरी मार्केट में होती हैं कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल IPO को लॉन्च करने से पहले कुछ प्रोसेस हैं जिनको आपको सेबी में रजिस्टर करना पड़ता है। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका फुल फॉर्म आपका रहेगा द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके। कंपनी को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सेबी के द्वारा निर्धारित की गई हैं, वो उसको पास करना पड़ता है। उसको पास करने के बाद वो पब्लिक के लिए लिस्टेड हो जाती हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि IPO कहाँ से मिलेगा, कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। IPO और जो ये IPO और शेयर्स जितने भी हैं ये आपके शेयर मार्केट एक एक्सचेंज रहती हैं, वहाँ पर स्टोर रहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं, शेयर मार्केट एक्सचेंजेस हैं इन इंडिया जो कि रेगुलेटेड बाय सेबी है। नंबर 1 NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा आपका BSE, बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज है इंडिया में जो मैक्सिमम यहाँ पर शेयर का सेल और परचेज की होता है। NSE में आपके 1500 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें टॉप 50 कंपनीज का वेटेज, टॉप 50 कंपनीज का ही कंसीडर करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि NSE क्या परफॉर्मेंस कर रही है।
50 कंपनीज, टॉप कंपनी को हम इंडेक्स कहते हैं, जिसका इंडेक्स का नाम NSE निफ्टी के रूप में देती है। इसी तरह BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसमें टॉप 30 कंपनीज आर टेकन फॉर वेटेज एंड फॉर दिस BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज कॉल्ड एज सेंसेक्स। यहाँ पर और प्रश्न एक और बनता है, पब्लिक अपने शेयर को कैसे खरीदें और कैसे बेचें? वो डायरेक्टली एक्सचेंज से ही खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे पहले सेल और बाय करने से पहले कोई भी शेयर को पब्लिक को एक रजिस्टर्ड ब्रोकर में एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ब्रोकर एक्सचेंज के हमारे बिहाफ से एक्सचेंज में ऑर्डर लगाता है सेल और परचेज का, और उसके बाद वो हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो कौन सा ब्रोकर है जहां पर हम अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं? डीमैट अकाउंट जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, स्टॉक, रोज एटसेट्रा आपने सुना ही होगा। और यहाँ पर इस डीमैट अकाउंट्स में जैसे ही शेयर हम बाय करते हैं, वो हमारे शेयर की अकाउंटेबिलिटी नंबर ऑफ स्टॉक जो है शेयर्स हैं इस डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कंपनी के शेयर कैसे ग्रो करती है मार्केट में। आपका सबसे पहले कंपनी एक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर ये क्रिएट करती है, बाय एंड सेल पब्लिक की ही करती है, जिससे क्या कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, शेयर के प्राइसेस ऊपर बढ़ते हैं। शेयर के प्राइसेस और कंपनी का ग्रो करना दूसरा कारण, गुड प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी ये दूसरा कारण। तीसरा, कुछ गुड्स न्यूज़ आने के बाद भी कंपनी का ग्रो होता है, शेयर्स के रेट्स ग्रो होते हैं, और मार्केट के सेंटिमेंट्स ये भी बहुत मायने रखते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि कंपनी राइज कर रही है या डाउन जा रही है? तब बोथ एक्सचेंजेस हैज, आपको जैसे मैंने बताया है, NSE एंड BSE एक्सचेंजेस हैव इंडेक्सेस निफ्टी एंड सेंसेक्स। इन दोनों को हम ऑब्जर्व करते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइसेस अप्स डाउन जा रहे हैं। जितना अप्स डाउन जाएंगे उसी से क्लियर होता है कि शेयर मार्केट अप्स डाउन जाती है। यही दो फैक्टर हैं जिससे हम पता करते हैं। और ये और मैं बताना चाहूँगा, दोनों इंडेक्स में जो है ये डिवाइड की गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लाइक आपको बताना चाहूँगा, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, बैंक सेक्टर, फाइनेंशियली सेक्टर्स, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, FMCG, हेल्थ केयर, IT कंपनीज, मीडिया कंपनीज, मेटल कंपनी, फार्मा कंपनीज, रियल्टी, ऑयल एंड गैस कंपनीज, ये सारी इंडेक्स हैं जिसे हम कहते हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक। तो इससे क्लियर होता है कि कैसे ये सेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो ये हमें पता रहना चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है शेयर मार्केट है, मैंने आपको डिटेल में पूरा व्यू दिया शेयर मार्केट के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, बट एक बिगिनर्स के लिए क्वेश्चन है, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं इस शेयर मार्केट में? यहाँ पर हम दो टाइप से पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके और ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टमेंट में लाइक एग्जांपल स्टॉक्स आप परचेज कर सकते हो, सर्टिफिकेट डिपॉजिट ले सकते हो, बॉन्ड ले सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिससे आप कुछ शेयर खरीदते हो, कुछ साल के लिए खरीदते हो, 2 साल के लिए खरीदते हो, 3 साल के लिए खरीदते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। इसके बारे इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं और ज़्यादा डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे कि आपका जो एक्सचेंजेस का ओपनिंग का टाइम है वो 9 से 3:30 बजे का रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 9 से 3 बजे तक आपको ट्रेडिंग करनी है, बाय सेल करना है, आपको लिमिट रहेगी, उसी दिन के अंदर ही आपको अपने जितनी भी पोजीशन है क्लोज करनी है।
स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई भी शेयर परचेज करते हो, इसके लिए आप एक अपना माइंडसेट बना के हफ्ता 10 दिन आप इसको होल्ड कर सकते हो। जैसे ही आपको लगता है प्राइसेस आता है, लॉस आता है, उसको बुक करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग ये इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग रहती है आपकी। इंडेक्स जैसे मैंने बताया आपको, निफ्टी, सेंसेक्स, इनके ऊपर ट्रेड करेंगे। है ये भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही रहेगी आपकी, बट इसको भी एक दिन के अंदर ही आप बाय करेंगे, सेल करेंगे। आपको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है उससे पहले आपको पता रहना चाहिए हम किस स्टॉक, किस शेयर में इन्वेस्ट करें। तो आप ये कैसे जान सकते हैं? इसके लिए भी कुछ प्रोसेस है, कुछ एनालिसिस प्रोसेस है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 टाइप्स की एनालिसिस है। उसमें से आपको फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये आप इस एनालिसिस में हम कवर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, स्टेटस ऑफ कंपनी इन द मार्केट। तो ये ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस हम इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे ही करते हैं। तो दूसरी एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादातर ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही करते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और जैसे कि इस टेक्निकल एनालिसिस में हम कवर करते हैं ट्रेंड एनालिसिस, प्राइस एक्शंस और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, पिछला ट्रेंड देख के हम इसको कवर करते हैं। इसी भी आप पे जैसे हम पूरा क्लियर रहते हैं इन एनालिसिस से, तभी हम कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बाय और सेल कर सकते हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट में आपको वही बताने जा रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इसको ट्रेडिंग को जुआ बोलते हैं। जुआ सिर्फ उस ट्रेडिंग से पहले इन्वेस्टमेंट तक हम इसको जुआ और गैम्बलिंग नहीं बोलते। ट्रेडिंग के टाइम पे ट्रेडिंग में हम गैम्बलिंग, जुआ इसको बोल सकते हैं, बट इसको उस एंगल से नहीं बोलते। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस यही है, ट्रेडिंग में नॉलेज चाहिए। ट्रेडिंग में नॉलेज के बाद प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं। और बाय द वे 10 ट्रेड हम टेक्निकल एनालिसिस से लेते हैं, 7 ओके रहेंगे, 3 हमारे लॉस में जाएंगे। तो ट्रेडिंग इस हिसाब से। तो गैम्बलिंग सट्टाबाजी एक प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन है, जिससे पता नहीं है मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो उस बिहाफ पे हम वो चीज़ डिसाइड करते हैं। वो लोग हैं जिसको कोई नॉलेज नहीं है मार्केट की, ना टेक्निकल एनालिसिस की, ना ट्रेंड एनालिसिस की, प्राइस एक्शंस की, तो ना मार्केट बिहेवियर की। तो उस चीज़ को, उन लोगों को हम गैम्बलिंग और सट्टाबाजी बोलते हैं। बट जो ये अपनी ट्रेंड एनालिसिस, अपना प्राइस एक्शन, मैक्सिमम नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को हम सट्टेबाजी और गैम्बलर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो दोस्तों कीप लर्निंग एंड गिव मोर टाइम फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब